नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अब ये नैष्कर्म्य सिद्धि नामक प्रकरण ग्रंथ का आज का विषय प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मानुकूलेन ज्ञानाभ्यासेन दुःखिनः द्वैतिनोपि विमुच्येरन् न परात्मा विरोधिना। और यहाँ पर जो है द्वैतवादी लोग आत्मा और परमात्मा के बीच भेद मानते हैं, जीवात्मा और ईश्वर के बीच भेद मानते हैं। अब वेदांत जो है अद्वैत वेदांत में औपाधिक भेद माना जाता है, वास्तविक नहीं, उपाधि को लेकर के भेद माना जाता है। जिस तरह से एक ही आकाश, मठ, घट इत्यादि को लेकर के घटाकाश, मठाकाश, उसमें भेद हो जाता है, लेकिन वास्तविक आकाश में कोई भेद नहीं है। उपाधि को हटा दिया जाए तो आकाश आकाश ही, उसमें कोई भेद नहीं है, आकाश एक ही। उसी तरह से परमात्मा और आत्मा के बीच भी औपाधिक भेद है, उपाधि को लेकर के भेद है। माया रूप उपाधि और अविद्या रूप उपाधि को लेकर के आत्मा और ईश्वर के बीच में भेद है। लेकिन उपाधि को हटा दिया जाए तो निरुपाधिक चैतन्य में किसी प्रकार का भेद नहीं है। लेकिन अब द्वैतवादी लोग इन बातों को नहीं मानते। द्वैतवादी लोग बोलते हैं कि भेद है, पारमार्थिक भेद है, ऐसा मानते हैं वे लोग। इसलिए यहाँ पर संसार दशा में भी परमात्मा व जीवात्मा का परस्पर भेद और अभेद दोनों हो तो भी दुखी द्वैती लोग ही होते हैं। जो द्वैतवादी लोग होते हैं हमेशा दुखी होते हैं। वे लोग अपने परमात्मा रूपता के अनुकूल वृत्ति के अभ्यास से ही दुख से छूटा जाता। दुख से अगर कोई छूटना चाहे तो स्वयं को जानना पड़ेगा कि स्वयं क्या है। स्वयं को जानने से बड़ी शक्ति और किसी में भी नहीं है। स्वयं को जानने से अलावा कोई दूसरे कोई ज्ञान भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। इसलिए जो दुख से हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं, चिंताओं से, शोकों से हमेशा के लिए पार जाना चाहते हैं, हाँ, मुझे किसी प्रकार का दुख न हो, संसार में जन्म लेना न पड़े, मरना न पड़े, रोगी होना न पड़े, वृद्ध होना न पड़े, हाँ, दरिद्र का दुख भुगतना न पड़े, इत्यादि सभी प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों से हमेशा के लिए मुझे छुटकारा मिले, इस प्रकार से जो चाहते हैं तो उनको आत्मा तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। माने स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, न कि उससे विरुद्ध। इसलिए निरंतर आत्मा तत्व का अनुसंधान करने से इन सभी प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और इससे विपरीत बाकी जो भी करेंगे, कोई संपत्ति कमा रहे हैं, कोई शादी कर रहे हैं, कोई बच्चे पैदा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई बाहर जा रहे हैं, कोई दुनिया को घूमने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए कोई कहीं घूम रहा है, कोई जंगल में जाके बैठा है, कोई साधु बन के घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब दुख ही हैं सब। हाँ, कोई जटा बना करके, बड़ी बड़ी जटाएँ रख करके साधु बन के बैठा है, कोई महंत बन के बैठा है, कुछ बन के बैठा है, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के पेशाएँ हैं। ये सब कोई कर्मकांड कर रहा है, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा है, ये जीवन जीने के लिए एक एक पेशा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती किसान कर रहा है, ये सब के सब जीवन जीने के लिए एक पेशा है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन इन सभी विषयों से, दुखों से पूरी तरह से छूट नहीं सकते। हाँ, पूर्णतः सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए आत्मा तत्व का ज्ञान अनिवार्य है। तो ये सभी प्रकार के वृत्तियों को छोड़ करके
परमात्मा और आत्मा के बीच में एकत्व का जो बोध है, उस बोध को, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। यही सभी प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए छूटने के लिए परम साधन है, और इससे अलावा और कुछ नहीं है। तो यद्यपि परमेश्वर से भेद व अभेद दोनों वास्तविक मानते हैं कई लोग, तथापि दुखी तो है ही, वो लोग दुखी हैं सब। मैं परमेश्वर नहीं, इस निश्चय वशी वे दुखी है। वस्तुतः मतवादी को मानना होगा अब मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे ध्यान से तथा विदरूपता प्राप्ति से दुख समाप्ति हो सकता है। अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से, एनलाइटनमेंट होने के बाद सभी प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन बिना ज्ञान दुखों से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि उपदेश सिद्ध कर नहीं सकता, क्योंकि वे तो अपने अनिश्वर भाव को और दृढ़ करते हैं। हाँ, वो लोग मानते हैं या तो जीव मानते हैं अथवा मानते ही नहीं, क्योंकि इस मत में मैं ब्रह्म हूँ ये प्रमाण नहीं है। उनके मत में ज्ञान नहीं है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। उनके अपने संप्रदाय जो माने हैं, जो उनका परंपरा है, जो उसी परंपरा में रहे, बस वही कंठी माना लिए, झोली माना लिए घूमते रहे, तिलक चंदन पेटिका लेकर के पूरा जीवन घूमते रहे। कोई ज्ञान का तो महत्व नहीं है, प्रमा भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा दुखी ही रहते हैं वो लोग। इसलिए सचमुच वे लोग वैसा ही मानते हैं खुद को। हाँ, अतः ज्ञानाभ्यास शब्द ध्यान पर रखे। हाँ, यहाँ पर ज्ञान, ध्यान और विज्ञान के द्वारा ही सभी प्रकार के दुखों से छूटा जा सकता है। ज्ञान, ध्यान, विज्ञान के अतिरिक्त दुखों से छूटने के लिए और कोई वास्तविक उपाय नहीं है। सर्वथापि बाह्य कर्मों का सचमुच मोक्षोपयोगी सिद्ध नहीं होता, यह अभिप्राय है। भेद व अभेद दोनों वास्तविक होना असंभव होने से यह पक्ष सर्वथा हिया तो है ही, केवल समुच्चयवादी के अनुपयोगों से ही उसका पक्ष कमजोर दिखने के लिए उपासना से मोक्ष तुच्छ शून्य से मानकर यहाँ पर विचार किया है। हाँ, उनके पक्ष को भी एक बार विचार कर दिया गया। वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है, फिर भी मान लिया कि उनका भी एक विचार है। और यदि अनेकात्मक ब्रह्म से अत्यंत अभेदी जीव का माने, जीव और तादेश ब्रह्म में कोई भेद स्वीकार ही नहीं है, तब तो बाह्य आभ्यंतर किसी भी कर्म का विधान सार्थक न होगा। ऐसा अगर कोई कहे तो क्यों, ये बता रहे हैं यहाँ पर। समस्ताभ्यश्च भूतश्च ब्रह्म युवावतिष्ठत ब्रूत कर्मणि को हेतु सर्वानन्यत्वदर्शिन। समस्त व व्यस्त स्वरूप वाले अर्थात एक अनेकात्मक या भेदात्मक ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान, अतएव स्वयं को सबसे अभिन्न समझने वाले व्यक्ति के लिए कर्म का क्या प्रयोजन बताओ। कहने का तात्पर्य है कि जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उनके लिए कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने तक अथवा अंतकरण शुद्ध होने तक कर्मों का प्रयोजन हो सकता है, लेकिन एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद, एक बार तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान अथवा स्वयं को सबसे अभिन्न समझने वाले व्यक्ति के लिए कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है। सिद्धांत में तो औपाधिक भेद से बंधन और उससे छूटने के लिए क्रमशः कर्म संन्यास व ज्ञान की उपपत्ति सुगम है। हाँ, अद्वैत वेदांत में माना जाता है कि जब तक अविद्या है, उस अविद्या को नष्ट करने के लिए
हाँ, पहले वेदांत अध्ययन करते हैं, कोई वेदांत अध्ययन करने के बाद संन्यास ले लेते हैं, कोई संन्यास ले करके वेदांत अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जरूरी है, बिना संन्यास वेदांत का अध्ययन में सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, ये है। इसलिए कर्म संन्यास व ज्ञान की उपपत्ति यहाँ पर बताते हैं कि सब कर्मों को संन्यास कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं और केवल ज्ञान का अभ्यास करते हैं। अतः इसके मौत में परिहार संभव नहीं हो जाते। यहाँ पर बताते हैं कि जो भेद परक विधि परक जो भी व्याख्या है वो सबके सब अज्ञान के लिए, जो ब्रह्म तत्व के बारे में नहीं जानते, आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते, उनके लिए कर्म जरूरी है। लेकिन जो आत्म तत्व के यथार्थ स्वरूपों को जानते हैं, ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं, अपना स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, उनके लिए कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब तक अज्ञान है तभी तक कर्म है, ज्ञान होने के बाद अपना पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। इसलिए मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति ही परम प्रयोजन है, परम पुरुषार्थ है, बाकी कुछ नहीं है। सब बेकार है, सब माया है, सब भूल भुलैया है, सब भड़काव है और कुछ नहीं है। इसलिए अंतर्मुख होकर के केवल आत्म तत्व का अनुसंधान करते हुए ब्रह्मस्वरूप आत्म तत्व का अनुभव कर लेना चाहिए। जीवन होते हुए ही करना चाहिए। ये जीवन बीत गया तो बर्बाद हो गया, फिर इसी जीवन में करना चाहिए। निरंतर अभी से शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि कल परसों, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। तत्काल समझने के बाद तत्काल शुरू करना चाहिए, तभी समय पर उपलब्धि होगी और सारे जन समुदाय का भी कल्याण कर सकता है। स्वयं का तो कल्याण किया ही, जन समुदाय को कल्याण भी कर सकता है। लेकिन अब स्वयं का उद्धार, स्वयं का कल्याण नहीं कर सका तो दूसरे का कल्याण कैसे करेगा? जिसने स्वयं का कल्याण नहीं किया, स्वयं का उद्धार नहीं किया, तो दूसरे के कल्याण कर पाएगा? वो नहीं पाएगा। इसलिए पहले अपने को उद्धार करे, अपने को जाने, अपने को समझे, अपना आत्मा तत्व को रियलाइज करे, अपने को ब्रह्म तत्व, परम ब्रह्म, परमात्मा तत्व से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप समझे, अनुभव करे, तो उसी अनुभव के बल पर सबको उपदेश भी कर सकता है, धर्म का मार्गदर्शन भी कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को सर्वप्रथम, चाहे जो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, चाहे कोई सामान्य खेती किसान हो या तो पुरोहित वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये सब पेशा है, उसको आत्म तत्व का अन्वेषण करना चाहिए, आत्म तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। हाँ, आत्म तत्व का अनुसंधान करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। बाकी तो कर्तव्य केवल सामान्य लौकिक जीवन यापन करने के लिए है, लेकिन जीवन कल्याण के लिए आत्म तत्व का अनुसंधान ही परम कल्याण का सर्वोत्तम उपाय है। इस तरह से आज का विषय निरूपण किया गया। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।